जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सावन के महीने में क्या करें, क्या ना करें, किन किन चीज़ों का परहेज करें, किस तरह हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का यह सुनहरा अवसर आप लोगों के पास आ चुका है, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है सावन का महीना। इस बार जो सावन का महीना है उसका जो महत्व है वो बहुत विशेष है, क्योंकि इस बार लगभग 19 साल के बाद ये ऐसा संभोग बना है, ऐसा संजोग बना है कि इस बार जो सावन का महीना है वो 59 दिन तक चलेगा और बीच में आदि मास भी पड़ रहा है, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी की जाएगी, जिससे आपकी भक्ति का जो फल है वो डबल हो जाएगा। तो सावन के महीने में हमें किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और क्या क्या काम हमें करने चाहिए, तो उसी विषय के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कि सावन के महीने में आपको क्या करना है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। क्या करें सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को अगर आप लोग प्रसन्न करना चाह रहे हो, तो इस बार या कभी भी सावन के महीने से आप मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। जैसे आप सुने सुबह पूजा की, सुबह आप ओम नमः शिवाय की 11 माला, 21 माला, ये जितनी माला आप लोग कर सकते हो उतनी माला कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप मंत्र जाप सावन के महीने में करोगे उतना ही ज़्यादा फल आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति का मिलेगा। इसलिए आप जितना हो सके उतना आप कर सकते हो। अगर और क्या कर सकते हो, सावन के महीने में आप शिव स्नान करा सकते हो, मतलब शिवलिंग की जो पूजा है, शिवलिंग स्नान है वो आप करा सकते हो। चाहे तो आप शिवलिंग स्नान हर सोमवार को करा सकते हो। अगर आपके बस की आप मुमकिन है तो आप डेली भी भगवान भोलेनाथ का स्नान करा सकते हो। स्नान कराने के लिए आपको क्या करना है, एक शुद्ध लोटा लेना है, साफ लोटा लेना है तांबे का, उसमें शुद्ध जल डालना है, दूध डालना है और शहद, ये सारी चीज़ डाल के आपको भगवान भोलेनाथ जी का स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उस पर आपको चंदन घिसना है, जिससे आपको भक्ति का फल ज़्यादा मिलेगा। और हो सके तो आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हो अपने घर में। जैसे आप सुबह टाइम मिल रहा है, आप मंत्र जाप कर सकते हो, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हो। जैसे सोमवार के दिन, अगर आपने सोमवार के दिन व्रत करने की सोच रहे हो तो आप सोमवार के दिन सुबह या शाम जिस टाइम आपको टाइम मिलता है आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका जो भक्ति का फल है वो आपको डबल मिलेगा। आप सावन के महीने में दान पुण्य भी कर सकते हो, क्योंकि दान पुण्य करने से अगर आपके पास है आप कर सकते हो किसी गरीब की मदद, तो मेरी राय होगी कि आप ज़रूर करें, जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे खुश होंगे। ऐसा नहीं कह रही मैं आपसे आप बहुत बड़ा दान पुण्य करें, जितना मुमकिन हो। अगर आपने किसी गरीब का पेट भी भर दिया तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा दान पुण्य, किसी को एक टाइम की आपने रोटी भी खिला दी तो। और शिवलिंग के दिन आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार के व्रत रख सकते हो, उपवास रख सकते हो। और भगवान जब भी आप पूजा करो शाम के टाइम, तो आप आरती ज़रूर गानी चाहिए, क्योंकि बिना आरती के किसी की भी जो पूजा है वो संपन्न नहीं मानी जाती है। तो इसलिए आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है। और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को आप बेलपत्र चढ़ा सकते हो, दूध, बेलपत्र, फल फूल आप लोग चढ़ा सकते हो। और आप घर में अगर आपके पास नई शिवलिंग, आपके घर में पहले से ही शिवलिंग है तो आप उसके पूजन कर सकते हो। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप 7 जगह की मिट्टी लेकर, जैसे आपने सोमवार को व्रत रखा, आप छोटी सी शिवलिंग बना लीजिए और फिर उसका पूजन करने के बाद आप उसका घर में ही विसर्जन, जैसे अपने पार्क में या किसी गमले में उसका आप विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से आपको जो भगवान भोलेनाथ की कृपा है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में वास कर जाएगी। और आपको क्या नहीं करना है वो मैं आप लोगों को अब बताने जा रही हूँ। सावन के महीने में आपको विशेषकर तामसिक चीज़ों का परहेज करना है। अगर आप लोग मांसाहारी हो, मांस मछली खाते हो, तो आपको सावन के महीने में विशेषकर इन सब चीज़ों से परहेज करना है। इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको सावन के महीने में नहीं करना है। अगर आप व्रत रख रहे हो और आपके वो बर्तन हैं जिनमें आपने कभी नॉनवेज बनाया था या खाया था, तो आप कोशिश करें कि आप वो नॉनवेज वाले बर्तन या तो किचन से बाहर रखें। उनका अगर किचन से बाहर भी नहीं रख सकते तो उनको एक साइड में रखें और उनका यूज़ ना करें। और सावन के महीना स्टार्ट हो रहा है तो आपको जो आपका खाने वाला जो पहला नमक है जो डिब्बे में था उसको आपको चेंज करना है। उसकी जगह आपको नए नमक को आपको अपने डिब्बे में डाल लेना है।
और सावन के महीने में आपको तामसिक चीज़ों के साथ साथ मदिरा, मांस, शराब, इन सब चीज़ों का आपको अपने घर में सेवन नहीं करना है। इससे क्या होगा, भगवान भोलेनाथ की जो आप पर कृपा आएगी वो आपके घर में नहीं आ पाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपको परहेज करके चलना है। और आप जब भी आप शिवलिंग पर पूजा करने जा रहे हो, भोलेनाथ के व्रत में पूजा करने जा रहे हो, तो आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हल्दी का टीका वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसको नहीं चढ़ाना है। आप कोशिश करें तो आप सफ़ेद चंदन लेके अपने घर से जाएं। सफ़ेद चंदन का टीका आपको भगवान भोलेनाथ जी को करना है। और शिवलिंग का अगर आप लोग श्रृंगार कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फलदायक है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको हल्दी का टीका शिवलिंग को नहीं लगाना है। और तुलसी ना चढ़ाएं। आपको शिवलिंग के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ानी है। तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि शिवलिंग पर बेल पत्र, फल फूल, जो आप दूध, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है, मगर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। अगर सावन के महीने में या कभी भी नॉर्मल भी अगर आपके घर पर दरवाजे पर कोई भिखारी या मांगने वाला या कोई पशु आपके घर आ रहा है, आपने व्रत किया है, तो आप उसके ऊपर हाथ ना छोड़े, उसे मारे नहीं। अगर आपके घर में कोई भिखारी या कोई बंदा आया है तो उसकी हेल्प अगर आप कर सको तो उसकी हेल्प करना। उसका पेट भर के भेजोगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और दूध ना पिए ऐसा बोला जाता है, मगर अगर आप दूध पी रहे हो तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल लो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होंगी। और ऐसा भी बोला जाता है कि सावन के महीने में हमें साग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो साग होता है, साग में छोटे मोटे कीटाणु जीव होते हैं जो जिनकी मौत हो जाती है। इसके कारण हमें सावन के महीने में इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।